हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 याची लाभ क्या है और जो व्यक्ति प्रत्यावेदन नहीं कर सकते उनका क्या होगा, ईडब्ल्यूएस केस के मैटर में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी प्रत्यावेदन नहीं कर सकते हैं उनको वो बच्चे जो एक नंबर से पहले एक नंबर से रह गए, उनके 89 नंबर थे, लेकिन उनका गुणांक कट ऑफ तक बैठ रहा है और वो अभ्यर्थी तब याची नहीं बन पाए थे। उनके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर और सभी अभ्यर्थियों को उसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप जो है, अब मेरा जो मैं व्हाट्सअप नंबर अभी यहाँ लिख दूंगा, आप व्हाट्सअप नंबर से मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करके ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। आगे की जानकारी आपको ग्रुप में साथ के साथ बता दी जाएगी क्या है। ठीक है, अच्छा। और अगर आपको जानकारी कुछ और लेनी हो तो हमारी टीम के मेंबर हैं, रघुवेश जी हैं, शिवम पांडे जी हैं और काफ़ी एडमिन है ग्रुप में। आप उन जो भी एडमिन हो आप केवल उन्हीं से बात करें, एड तो चाहे मेरे से बात करें, तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको आधार कार्ड, सुपर टेट का रिजल्ट, आवेदन की कॉपी ये सेंड करनी है। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं, जो ये तो मैंने बता दिया, जो एक नंबर से बच्चे रह गए हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस केस के लिए मैंने खुद अपने नाम से केस फाइल किया हुआ है। अभी आपको पता होगा, लगभग ये हमने डाला था 6 तारीख में, 6 जनवरी को, आज 10 जनवरी है, 4 दिन हो गए इस केस को डले हुए। और कुछ हमारे साथ मेंबर थे, वो उनको हमने ईडब्ल्यूएस वाले केस में साथ में ले लिया है। अच्छा, अब बात करते हैं 6800 में याची लाभ के लिए। देखिए, 6800 में जब तक रिजल्ट नहीं आया था उसमें भी मैंने केस डाल दिया है। कारण ये है, 6800 में इसलिए केस डाला है, और जो कुछ अभ्यर्थी अभी जोड़ने थे तो उन अभ्यर्थियों को हम इसी वीक जोड़ लेंगे। उसमें इसलिए डाला था, ऑर्डर आने तक हमको नहीं पता ऑर्डर क्या आएगा, लेकिन हम उसमें इसलिए डाल रहे हैं कि यदि 6800 में ओबीसी एससी को लाभ दिया जा रहा है तो जो बाकी कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो या कोई भी हो, उनको भी उसमें जो है याची लाभ दिया जाए। वैसे सरकार ये इस फेवर में ज़्यादा बात रहेगी कि जब ओबीसी एससी को जॉब दे रहे हैं तो यहाँ पर जनरल वालों को अपोज करना चाहिए। ठीक है, ना कि ओबीसी एससी को। तो यहाँ पर एक मैटर ये हो जाता है कि जनरल वाले कैंडिडेट को ज़्यादा वरीयता दी जाती है उस संदर्भ में जब 6800 पोस्ट ओबीसी एससी को दी जा रही हों। लेकिन क्योंकि हमारा काम है अपना पक्ष रखना, तो हम अपने पक्ष को अपने तरीके से वहाँ पर रखेंगे और चाहेंगे कि सब जो भी हम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको वहाँ पर सरकार नियुक्ति दे। दूसरा, सपोज करिए 6800 का ऑर्डर 6800 के फेवर में आ रहा है, वो तो आएगा ही खैर, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी जिन्होंने ये कहा कि सर हमें भी, जब आपने 6800 पोस्ट, क्योंकि सरकार पहले ही कह रही थी कि 69,000 में एक भी सीट नहीं जोड़ी जाएगी, फिर सरकार 1000 बच्चे कॉमन नंबर से अंदर कर लिए, फिर 6800 बच्चे ओबीसी एससी कैटेगरी के जिनको नहीं मिल पाया था वो अंदर कर लिए। अब देखिए, लाभ चाहे किसी भी तरह से मिले, लेकिन उनको नियुक्ति तो दी ना सरकार, इसका मतलब सरकार ने पद बढ़ाए। तो जो अभ्यर्थी एक नंबर से फेल है इसमें उनकी क्या गलती? एक नंबर अगर गलत दिया गया था उस नंबर पे वहाँ पर नंबर मिलना चाहिए। तो एक तो मैटर ये हो गया, ये एक बेस हो गया कि जो एक नंबर से बच्चे फेल थे। दूसरा, सपोज करिए कोई बच्चा जनरल का भी है और उसका गुणांक 62, 63, 64, 65 कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, लेकिन जब याची लाभ मिलता है तो गुणांक नहीं देखा जाता। फिर ये देखा जाता है कौन कौन अभ्यर्थी याची बने, उनका गुणांक कुछ भी है, क्योंकि वो कोर्ट में अपना याचना करने गए हैं, याची है। तो उनकी बात को जो है सरकार या सॉरी जज साहब जो है उसको देखते हुए अपना ऑर्डर देंगे। और उस संदर्भ में यदि देखिए सुनो, ये एक प्रयास है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं सर क्या हर केस में याची लाभ मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, याची लाभ हर केस में नहीं मिलता। ये देखा जाता है कि आप जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसमें आप तर्क क्या दे रहे हैं, आप किन तर्कों के आधार पर अपना याची लाभ मांग रहे हैं। तो कई बार देखिए, अभी क्या हुआ, जो 25 तारीख के बाद बने अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनको वहाँ पर याची लाभ नहीं मिला, लेकिन बाद के अभ्यर्थी 25 तारीख से पहले वालों को याची लाभ मिला और अब वो 10 तारीख से प्रत्यावेदन भर रहे हैं। ये देखिए, एक अभ्यर्थी ने मेहनत करी, उसने केस डाला, सपोज करिए, ठीक है, चाहे वो हम हो या कोई हो, हम अपने लिए ही बोलते हैं। चलिए सपोज करिए कि हमारी टीम ने वहाँ पर केस डाला, वो अभ्यर्थी जीत गए, तो आज उनको 10 तारीख के लिए स्पेशल साइट खोल ली और वो अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र ले जाएंगे। अब तो एक उम्मीद होती है कोर्ट से जब आप कोई केस करते हैं। ऐसा नहीं है, शुरू में अभ्यर्थी सोच रहे थे कि पता नहीं याची क्यों बना रहे हैं और क्या इससे याची बनाने से क्या लाभ है। देखिए, अगर याची लाभ मिलता है तो नौकरी पा जाते हैं। 2-3 हज़ार रुपये की नहीं है बात, नौकरी की है। तो मैं ऐसे संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी टीम के साथ जुड़िएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी रूप में अगर जॉब मिल रही है तो उसको पा जाइए। मैं अपना नंबर यहाँ पर नोट कर देता हूँ, किसी का कोई सवाल हो तो आप
उक्त नंबर पर यहाँ पर कांटेक्ट कर लें। मैं आपका आंसर आपको देता भी हूँ और देता रहूँगा। देखिए 9761 मैंने 1 मिनट दोबारा कर देता हूँ मैं इसको। 97612734 97 61 27 34 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्योंकि कॉलिंग नंबर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर अभ्यर्थी पूरे दिन यही पूछते रहते हैं, सर हमारी मेरिट कितने पर लगेगी। जैसे मेरिट मैं ही लगाने वाला हूँ, जो मेरिट गिरती है वो मेरिट गिरती है ही, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आज भी कम से कम, कल मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया तो आज कम से कम 150 बच्चों ने मैसेज किया मेरे को। मैंने उन सबका अब समाधान किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरिट हमारे हाथ में नहीं होती कि मेरिट कितने पर लगेगी। मेरिट तो अपने आप गिरती है। जो जितने अभ्यर्थी शामिल होते चले जाएंगे मेरिट उतनी नीचे गिरती चली जाएगी। अब वो कौन से तरीके से शामिल हो रहे हैं वो एक दूसरा मसला है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।